नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चीन लाख दावे करता हो भारत से दोस्ती के, बॉर्डर पर तनाव कम करने के, लेकिन 1962 के बाद से आज तक कभी भारत ने चीन पर विश्वास किया ही नहीं। भले ही भारत के चीन के साथ व्यापारिक संबंध हों, लेकिन भरोसा कभी नहीं किया। और मौजूदा तनाव के बीच भी भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सेना को चीन की हर गतिविधि पर नजर रखने और तैयार रहने के लिए कहा। यह रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत के बावजूद तनाव अभी बरकरार है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपनी फौज बनाए रखी है और इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर रखी है। चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है। सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है। तो वहीं एक सरकारी सूत्र के मुताबिक लद्दाख में चीन ने जो हरकत की उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी मंशा क्या है इसका भी कोई पता नहीं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त फौज लगाई गई है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी फौज की पूरी तैयारी है। हिमाचल में 3 डिवीजन तैनात। वहीं सूत्रों के मुताबिक नजदीकी कोर्स इन इलाकों में इन्फेंट्री के 3 डिवीजन और 2 अतिरिक्त ब्रिगेड को तनाव वाले इलाकों में भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अतिरिक्त फौज लगाई गई है। अभी हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्ट जनरल आरपी सिंह ने इस इलाके की अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दौरे में हालात का जायजा लिया और आगे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का निर्देश दिया है। यही हाल उत्तराखंड के सीमाई इलाकों का है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में फौज की सक्रियता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में वायुसेना तैयार। वहीं सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्यालीसौर में वायुसेना भी एक्टिव मोड में है। आपको बता दें, सरहद पर बाराहोती इलाके में चीनी फौज लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। इससे रह रहकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल सेक्टर में स्थित भारत की अंतिम चौकी से 30 किलोमीटर आगे चीन ने अपना बड़ा सैन्य ठिकाना बना लिया है। सूत्रों ने बताया कि सिक्किम में चीन के साथ लगती सीमा पर भी भारत ने बड़ी संख्या में सेना लगाई है। यहां के नाकुला सेक्टर में भी चीन की हलचल देखी जा रही है। अरुणाचल में लगी माउंटेन कोर। वहीं भारत की ओर से कुछ ऐसी ही तैयारी अरुणाचल प्रदेश में है। यहां के ईस्टर्न सेक्टर में माउंटेन स्ट्राइक कोर को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अरुणाचल के उस ओर चीन बिना किसी वजह फौज की संख्या बढ़ा रहा है और इसीलिए बिना कोई मौका गंवाए भारत भी फौजी गतिविधि में कमी नहीं छोड़ना चाहता। चीन की एक हरकत और कूद पड़ेगी सेना।
गौरतलब है कि बीते 4 मई से एलएसी पर सेना की सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि चीन कई दिनों से लगातार अपनी फौज भेज रहा है। आगे अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना ने सुकना के 33 कोर, तेजपुर के 4 कोर और रांची स्थित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैनात रहने को कहा है, ताकि किसी भी हालात में अगर चीन हमला करता है तो उस पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका चीन अब एक और मुसीबत में पड़ चुका है। दरअसल चीन के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ चुकी है, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस से परेशान है, तो वहीं अब चीन पर एक और नई आफत आ चुकी है। कोरोना से लाखों लोगों के मरने के बाद अब चीन में लोग प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं। दक्षिणी चीन में आई बारिश, तूफान, बाढ़ और मिट्टी धंसने से लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। हजारों घर डूब चुके हैं और बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा है। इस मामले में चीनी सरकार का कहना है कि दक्षिण और मध्य चीन में बाढ़ से 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। इधर चीनी इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि हमने इस बाढ़ की वजह से 2.5 लाख लोगों को विस्थापित किया है। यह सभी लोग डूबे क्षेत्र में रहते थे। अब ये सभी लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। गुआंगसी, जुआंग, यांगशुओ, हुनान, गुइझोउ, ख्वांगटोंग, फुचियन और चचांग में 1300 से ज्यादा घर बाढ़ और मिट्टी धंसने से गिर गए। शुरुआती अनुमान के अनुसार 550 मिलियन $, यानी 4161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गुआंगसी के दक्षिणी क्षेत्र में बाढ़ विशेष रूप से अधिक खतरनाक रही। यहाँ 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई लोग लापता हैं। हुनान प्रांत के उत्तर में 7 लोग मारे गए हैं और यहाँ भी कई लोग लापता हैं। दरअसल पिछले 1 सप्ताह से दक्षिण चीन के कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है। चीन के 8 राज्यों के 110 नदियों में पानी का स्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर पहुंच चुका है। इस वजह से यहां बाढ़ आ चुकी है। चीन में बाढ़ आमतौर पर निचले इलाकों में भारी नुकसान का कारण बनती है। सबसे ज्यादा इस इलाके की यांगची और पर्ल नदी में आफत आती है। यांगची नदी के ऊपर बने 3 गोर्ज बांध से पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है। चलिए एक नजर में जानते हैं कि चीन में कब कब बाढ़ आई और इसमें कितने लोगों की मौत हो गई। चीन के हाल ही के वर्षों में सबसे खराब बाढ़ 1998 में आई थी। इस बाढ़ में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करीब 30 लाख घर बर्बाद हो गए थे और इस बार भी 1000 से ज्यादा होटल पानी में डूब गए। देश के 30 से ज्यादा पर्यटन स्थल बर्बाद हो चुके हैं। 2019 में भी चीन में आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग गायब हो गए थे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस समय पूरी तरह से कोरोना वायरस की जकड़ में है। अकेले मुंबई में 52,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, लेकिन इसका असर अब सड़कों पर दिखने लगा है, जहां ऑटो रिक्शा में बैठा एक कोरोना संदिग्ध मरीज मदद के लिए गुहार लगाता दिखाई दिया। यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना काल में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। आए दिन मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो बेहद विचलित करने वाली है। दरअसल मुंबई के मलाड पूर्व सुभाष लेन इलाके में एक व्यक्ति पिछले 2 दिन से एक ऑटो रिक्शा में बीमार पड़ा है। शख्स में कोरोना के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने मनपा और पुलिस को तमाम शिकायत पत्र दिए, लेकिन न तो मुंबई पुलिस और न ही मनपा की ओर से मरीज की कोई मदद की गई। वहीं जब इस मामले में स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर और बीजेपी मनपा के चेयरमैन प्रभाग समिति अध्यक्ष विनोद मिश्रा को जानकारी मिली, तो वो ऑटो रिक्शा में पड़े मरीज की हालत का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए और तुरंत स्थानीय महानगर पालिका अधिकारियों से बात कर ऑटो में पड़े मरीज के लिए खाने की व्यवस्था की और मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस बारे में जब हमने स्थानीय विधायक अतुल से बात की, तो उन्होंने मनपा और सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र की फेसबुक वाली सरकार बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता भगवान भरोसे रह गई है। मुझे लगता है कि पूरी मुंबई की व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को 12-12 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ना बेड मिल रहा है। अभी तक डैशबोर्ड तैयार किया नहीं, वो तैयार किया तो पहले दिन वो फेल हो गया और इसके लिए पूरी तरह से ये यंत्रणा विफल हुई है। जो कदम उठाने चाहिए थे, जितना पैसा खर्च करना चाहिए था, उस प्रकार का पैसा खर्च किया नहीं है और सभी मंत्री अपने घर में बैठे हैं और जनता रास्ते पर है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर लोगों का रोष भी देखने को मिला। उनका कहना था कि सरकार कहती है कि एक फोन करने पर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शिकायत ये है कि गवर्नमेंट कहती है आप एक फ़ोन करो सारी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन हमने इतनी बार फ़ोन किया, पुलिस वाले आते हैं देख के चले जाते हैं, बीएमसी की गाड़ी आती है देख के चली जाती है, एम्बुलेंस आया कुछ नहीं किया और फिर कोरोना के लिए बोला है कि भाई आप एक फ़ोन करो उनको ले जाएंगे। हमने कल कितनी बार फ़ोन किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो फैलने वाला रोग है, तो हमारे यहाँ तो पूरे मोहल्ले में ये इन्फेक्शन फैल गया होगा। तो अब इसका क्या इलाज हो सकता है? हम सब परेशान हो गए 4 दिन से। हमारे सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इतनी बदबू आती है सारा दिन, मतलब हम बालकनी नहीं खोल सकते। कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार फेलियर होते हुए दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का जो प्रशासन है, हॉस्पिटल की बात करें, लगातार चरमरा गया है। ऐसे में भाजपा द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सरकार जो है वेंटिलेटर पे है और मुंबई का जो है आइसोलेशन में चले गए हैं। ऐसी एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो विचलित करने वाली है। ये देखिए, मुंबई का काली पीली ऑटो रिक्शा है जिसमें एक व्यक्ति जो महज करीब 2 दिन से बेसुध पड़ा हुआ है। तमाम लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार जो है यहाँ की मनपा और यहाँ के जो है 100 कॉल कर रहा है, मुंबई पुलिस को तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन न तो मुंबई पुलिस अभी तक इस शख्स की सुध ली है और न ही मनपा ने सुध लिया। हालांकि आपको बता दें कि ये कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन दूसरी तरफ दिखा दें कि ये सोसाइटी के लोग हैं। ये मुंबई मलाड का इलाका, पूर्व का इलाका है। महज थोड़ी दूर पर वैष्णो देवी मंदिर है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको सही जानकारी मिल पाए। तमाम लोग हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकता है कि कितनी सेंसिटिव सरकार है। देखिए किस तरह से हालत में बैठे हैं, करीब 2 दिन से भूखे प्यार से। देखिए किस तरह से इशारा कर रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि उनको कोई एडमिट जय से बता आप अभी एडमिट कराएंगे आपको एडमिट। क्या कहना है आपका? छाछ पीने का है। देखिए कि किस तरह से बेबस लाचार है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनको छाछ मिल जाता तो कुछ उनकी जीवन की जो जिंदगी है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे स्थानीय के प्रभाग समिति अध्यक्ष विनोद मिश्रा जी हैं, वो जानकारी देंगे कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से वो विजिट कर रहे हैं। सर बताइए।
अभी मुझे जानकारी मिली कि एक पेशेंट है 2 दिन से रोड पे पड़े हुए हैं और 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका में कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई अटेंड नहीं किया। हालत इतनी बुरी है कि पैर में कीड़े जैसे पड़े हुए हैं और कोरोना की सिम्टम्स भी है, खाने को नहीं मिला हुआ है। जहां एक तरफ मुंबई महानगर पालिका और उद्धव ठाकरे जी दावे कर रहे हैं कि हम इतना लाखों लोगों को जो बेघर हैं, जितने मजदूर हैं उनको खिला दिए, वहीं दूसरी तरफ लोग रास्ते पे खाने के लिए और इलाज के लिए मर रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं आ रही है, बीएमसी नहीं आ रही है। अभी सम्मानीय आमदार अतुल भातखलकर जी और मैं मौके पर, हम लोग को जैसे जानकारी मिली हम लोग ने पहुँचे हैं, मलाड बीएमसी के स्टाफ से बात किया और उनको सूचना किया कि जल्दी से जल्दी इनको एडमिट किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक इनको नहीं छोड़ा जाए और लॉकडाउन की पूरी परिस्थिति में इनका केयर किया जाए। और आपके माध्यम से हम ये भी मुंबईकर से अपील करते हैं कि ये सरकार आइसोलेशन में है और महानगर पालिका वेंटिलेटर में इसका हेल्थ सिस्टम है, तो आप सब लोग अपनी सुरक्षा खुद करें, नहीं तो सरकार आपको भगवान भरोसे छोड़ दी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार आइसोलेशन में है, दूसरी तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि वही शख्स है जो लगातार जो है ऑटो रिक्शा में 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ, खाए पीने भूखे है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि इनको तुरंत एडमिट किया जाए, लेकिन अब तक इनको एडमिट नहीं किया गया। दूसरी तरफ दिखाएंगे इनके पैर जो है पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, खराब होते से इन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनको बेहद ज़रूरी है कि इनका इलाज किया जाए, लेकिन स्थानीय लोग जो है लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ के स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर और यहाँ प्रभाग समिति अध्यक्ष विनोद मिश्रा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनको त्वरित एडमिट किया जाए। उन्होंने अभी यहाँ के महकमे से भी बात किया है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये आश्वासन कब तक सही होगा ये अंदाजा अभी नहीं है। लेकिन दूसरी बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे दूर से, ये पूरे ऑटो रिक्शा को दिखाएंगे। ये ऑटो रिक्शा यहाँ पार्किंग है और महज 2 दिन से लगातार इस ऑटो रिक्शा में ये शख्स जो है बीमार स्थिति में पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की भी आशंका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सिम्टम्स दिख रहे हैं वो दिख रहा है, लगातार कुछ खाने पीने की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फिलहाल विनोद मिश्रा ने जिस तरह से बताया कि थोड़ी ही देर में शायद इनको कुछ मदद मिलेगी, अगर मदद नहीं मिलती है तो लगातार यहाँ के जो प्रभाग समिति अध्यक्ष विनोद मिश्रा लगातार इस पूरे मामले में लगे रहेंगे। कैमरा पर्सन तो गुजर के मैं सत्यकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। वहीं भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बनाने की तैयारियां कर रहा है और इसमें कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर ट्रेन के अंदर टीटी के बजाय कोई रेलवे पुलिस का जवान आपका टिकट चेक करे तो हैरान होने की जरूरत नहीं। जल्द ही भारतीय रेलवे ऐसे कई बड़े बदलाव कर सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान, हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बनाने की तैयारियां कर रहा है और इसमें कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर ट्रेन के अंदर टीटी के बजाय कोई रेलवे पुलिस का जवान आपका टिकट चेक करे तो हैरान होने की जरूरत नहीं। जल्द ही भारतीय रेलवे ऐसे कई बड़े बदलाव कर सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे में जल्द ही ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रेलवे बोर्ड के पास भेजे गए नए प्रस्ताव में रेलवे की ओर से यात्री टिकट को प्रिंट करना बंद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक स्टेशन मास्टर्स का सिग्नल मेंटेनर के रूप में काम करने, टीटी की जगह आरपीएफ स्टाफ और यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद तकनीशियन टिकट की जांच करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं बदलाव संबंधी ये सभी प्रस्ताव रेलवे को उसके अलग अलग जोन से हासिल हुए हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। अब क्या हो सकता है? प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले समिति की ओर से जांच की जाएगी और रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। हालांकि समिति के पास इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय है। अगर रेलवे बोर्ड इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे देता है तो भारतीय रेल के इतिहास में ये सबसे बड़े बदलाव होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से प्रस्ताव हैं जो कि रेलवे को मिले हैं। रेलवे जोन की ओर से जारी नए प्रस्ताव। रेलवे को भी एयरलाइंस की तर्ज पर टिकट की प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि यात्रियों को अपने मोबाइल पर ही टिकट दिखाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। हवाई अड्डों पर लगे सेल्फ प्रिंटिंग बोर्डिंग पास की तरह ही ट्रेन यात्रियों को भी सेल्फ टिकट प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट करने की सुविधा दी जानी चाहिए। ट्रेन में मौजूद रहने वाले टेक्निकल स्टाफ को टिकट चेक करने की ड्यूटी में लगाया जा सकता है, जबकि एक अन्य ने सुझाव दिया है कि आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को स्टेशनों पर टिकटों की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। रेलवे टेक्निकल स्टाफ को टिकटों की जांच और कोचों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही रिटायरिंग रूम अटेंडेंट और वेटिंग रूम अटेंडेंट को मर्ज किया जा सकता है। सभी टिकट चेकिंग, आरक्षण और पूछताछ से जुड़े सभी पदों को कमर्शियल डिपार्टमेंट यानी वाणिज्यिक विभाग विलय करने की बात कही गई है। 3 अन्य जोन के प्रस्तावों के अनुसार राजमिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई, फिटर, वॉलमैन और इलेक्ट्रीशियन के पदों का विलय किया जा सकता है। रेलवे वर्तमान में चल रहे मेडिकल कैडर के 7 श्रेणियों को 4 में विलय कर सकता है। हालांकि इन प्रस्तावों को लेकर अभी आधिकारिक रूप से रेलवे ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं तो ये भारतीय रेल के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव होंगे। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, LOC पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें भारतीय सेना ने 7 से 8 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। तमाम दर्शकों को बता दें जम्मू कश्मीर के शोपिया जिलों में हाल ही में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया था और अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि LOC पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है।
तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरह से पहले खबर आई कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली शोपिया जिले में, जिस तरह से 5 आतंकियों को ढेर किया गया, और अब खबर मिल रही है कि एलओसी पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है, 7 से 8 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे रविंद्र। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जिस तरह से लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा था, उसको जवाब देना बहुत जरूरी था और भारतीय सेना ने वो किया भी। आज पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिला है कि पाकिस्तान जिंदगी में नहीं सोच सकता कि दोबारा ऐसी हरकत की जाए। पाकिस्तान की करीब 7 से 8 पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई हैं, खास करके पुंछ के मनकोट सेक्टर जो भिम्बर गली इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान की 7 से 8 पोस्टें तबाह हुई हैं। आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना जो है फायरिंग कर रही है, क्योंकि लगातार एलओसी को टारगेट किया जा रहा था घुसपैठ करवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की ये मंशा कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं और मुस्तैद हैं। और आपको बताऊं कि इससे पहले भी कल भी जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की थी और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसमें पाकिस्तान के 5 सैनिक जो थे वो मारे गए थे। उस समय भी 2 पोस्टें जो थी भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 2 पोस्टें जो हैं वो उड़ा दी गई थी और कई जवान जो हैं वो घायल हुए थे। लेकिन आज शाम को फिर से जिस तरह से पाकिस्तान ने मनकोट इलाके में फायरिंग की है, भारतीय सेना ने करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब सुधरने का नाम जरूर लेगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लगातार पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए एलओसी को टारगेट कर रहा था। जी बिल्कुल, तो आतंकी कश्मीर संभाग में घुसपैठ करने की फिराक में है। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, पिछले 2 हफ्तों में बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं भारतीय सेना द्वारा और अब 7 से 8 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया है। देश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है और धीरे धीरे हम 3 लाख के क्लब की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच देश के लिए 2 अच्छी बातें निकलकर सामने आई, जिससे आपको खुशी जरूर होगी। यह रिपोर्ट देखिए। देश में जारी कोरोना महामारी के कहर के बीच राहत भरी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा हो गई है। कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड प्रेजेंटली एक्सीड्स द नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट्स। एज ऑन 11 जून हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट नंबर की बेसिस पर दूसरे देशों से कंपेयर कर कभी कभी ये बात भी करते हैं कि इस देश में केसेस ज्यादा हैं, इस देश में केसेस कम हैं। उस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि कई बार ये कंपैरिजन थोड़ा सा मिल सकता है, क्योंकि कभी भी हम कंपैरिजन जब भी करें तो हमें उससे कंपेयर करना है जिस देश की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। हम कभी भी जिन देशों की पॉपुलेशन हमारे देश के अनुपात में काफी कम है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रति लाख के हिसाब से हमारे देश में केस कम है। बाकी देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर भी कम है। हमने 83 जिलों में सर्वे किया और पाया कि लॉकडाउन कामयाब रहा। लॉकडाउन से कोरोना को कंट्रोल में किया गया है। हालांकि सभी को मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए जोखिम काफी ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक शहरों में गांवों की तुलना में ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। ये सर्वे 24,000 लोगों पर किया गया था। देश भर के कई जिलों में अप्रैल के अंत की स्थिति को लेकर ये सर्वे कराया गया। इस परिणाम के मुताबिक देश की 1% से भी कम आबादी इससे प्रभावित हुई है।
and I think India is doing pretty well. Virus has the nature of traveling very rapidly. It catches every susceptible person if it could, but we will not allow the will of the virus to run across this nation. The nation has demonstrated that this can be contained, this can be lessened, this can be suppressed, and together the nation will win this war soon. वहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सवाल पर आईसीएमआर ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का प्रसार बहुत कम है। भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है। आईसीएमआर ने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द पर लंबी बहस चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की है। फिलहाल भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। I think I'll be very brief. We have ramped up the testing quite dramatically. We are continuing to do the same, and there are certain hiccups which have happened, which will keep on happening whenever a system is expanding and growing. We are trying our best, and we will continue to strive to try our best to continue and increase as much testing. And I would encourage all the states also to encourage testing more, both in government and private sector, as much as possible. गौरतलब है कि देश की जनसंख्या के हिसाब से देश में कोरोना मरीजों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम है। भारत की आबादी 138 करोड़ के लगभग है, जबकि अमेरिका जैसे देश की जनसंख्या 33 करोड़ है और वहां 20.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम है और भारत सरकार ने और देश ने कोरोना वायरस पर बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।